दोस्तों, क्या कांग्रेस के महाधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया? क्या जानबूझकर कांग्रेस ने उनको सोफे में न बैठाकर कुर्सी में बैठाया? इस तरह के आरोप लगाए हैं बीजेपी ने। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान को लेकर बड़ी चिंतित रहती है। आए दिन उनके अपमान को लेकर, उनके दलित होने को लेकर, उनकी उम्र को लेकर बीजेपी ऐसी ऐसी वीडियोस शेयर करती रहती है जिसमें वो दावा करती है कि कांग्रेस में उनकी कोई पूछ नहीं है, कांग्रेस में उनका कोई सम्मान नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर अब बीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया है। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये कांग्रेस के महाधिवेशन का है जो अभी कल ही खत्म हुआ है। एक बड़ा महाधिवेशन किया था कांग्रेस ने। इसमें इस वीडियो को गौर से देखिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ गांधी परिवार द्वारा बार बार किया जा रहा ये भेदभाव दलितों का अपमान नहीं तो और क्या है। वीडियो के ऊपर बीजेपी लिखती है, गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को सोफे पर नहीं बैठने दिया गया, उनके लिए अलग कुर्सी लगाई गई। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, इस वीडियो में दिखाई भी दे रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सोफे में ना बैठाकर वो कुर्सी में बैठते हैं, और जबकि ये सब कुछ तब हो रहा है जब सोफे में जगह थी। उसके बावजूद भी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ऐसा किया गया, ये आरोप है बीजेपी का। इसके अलावा बीजेपी ने जो कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी, जब उनको नॉमिनेशन फाइल करना था वायनाड से, जब वायनाड से सांसद के लिए वो चुनाव लड़ना चाहती थी, उस वक्त भी एक वीडियो शेयर किया था दोस्तों बीजेपी ने, और ये दावा किया था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उस कमरे में भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया गांधी परिवार ने, जहाँ पर जो प्रियंका गांधी हैं उनका नामांकन दाखिल होना था, और मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर खड़े थे दरवाजे पर, और दरवाजे पर कुछ इस तरह से वो देख रहे थे। इसी वीडियो का हिस्सा है ये दोस्तों। इस वीडियो में बीजेपी ने बताने की कोशिश की है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही कांग्रेस ने बना दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन बार बार उनका अपमान करती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि गांधी परिवार के ऊपर कांग्रेस पार्टी की किसी चलती नहीं है, और ये दलितों का अपमान है, ये कहना है बीजेपी का। दोस्तों, अब इस वीडियो में क्या पता चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप जो सुप्रिया सुनेत ने वीडियो शेयर किया, इसको फुल फ्रेम देखें, फुल प्लेट देखें इस वीडियो को, और इसमें देखें कि बेसिकली दिखाया गया है। इस वीडियो में आपको पता चलता है दोस्तों कि इस वीडियो के पहले फ्रेम को अगर मैं स्टॉप करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे के इंतज़ार में राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण खड़े रहते हैं। जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आते वो सोफे में बैठते तक नहीं है। क्यों? क्योंकि हायरार्की में वो सबसे ऊपर है ना, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके बाद हाथ पकड़कर खड़गे को आगे लाया जाता है, और उसके बाद खड़गे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए भी कहते हैं कि आइए आप भी बैठिए, और उसके बाद कुछ और लोग भी वहाँ पर आते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे सोफे में ना बैठकर साइड में जाते हैं। आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे आप चलते हुए लेफ्ट जा रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और उसके बाद एक कुर्सी अलग से बाकायदा लगाई गई है उनके लिए। उसके बाद उनको ससम्मान उस कुर्सी में बिठाया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कहते हैं कि आप भी बैठिए। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज़ दिलचस्प है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब तक नहीं बैठ रहे हैं, ना सोनिया गांधी बैठी हैं, ना राहुल गांधी बैठे हैं, ना केसी वेणुगोपाल बैठे हैं, क्योंकि दोस्तों वो कांग्रेस अध्यक्ष हैं जाहिर तौर पर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे उसके बाद अंबिका सोनी को आगे करते हैं, और अंबिका सोनी सोनिया गांधी के बगल में जगह बनाती हैं अपने लिए, और उसके बाद खड़गे कुर्सी में बैठते हैं। जब खड़गे कुर्सी में बैठने की कोशिश करते हैं तब जाकर बाकी लोग कुर्सी में बैठते हैं। राहुल गांधी तब भी कुर्सी में नहीं बैठे हैं। जब खड़गे कुर्सी में बैठ जाते हैं तब राहुल गांधी कुर्सी में बैठते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा दोस्तों कि खड़गे फिर कुर्सी में क्यों बैठ रहे हैं? बीजेपी ने गलत क्या कहा? खड़गे को सोफे में क्यों नहीं बिठाया गया? इसका जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने। उन्होंने कहा है, आ गए झूठ फैलाने, खड़गे जी को घुटने में दर्द होता है, वो लो सोफा की जगह ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, ऐसे में उनकी सुविधा के लिए ये व्यवस्था की गई थी। बाकी उन लोगों से सीखने की हमें ज़रूरत नहीं जो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को मेंटल कोमा घोषित करके मार्गदर्शक मंडल में फेंक देते हैं। दोस्तों, हमारे भी घर परिवारों में ऐसे कई बुजुर्ग लोग होंगे, आपने भी देखा होगा, जिनके घुटने में कई बार तकलीफ होती है, चलने में दिक्कत होती है उनको, तो वो सोफे में नहीं बैठते हैं, क्योंकि सोफ़ा में जब आप बैठते हैं तो आप नीचे की तरफ जाते हैं, सोफ़ा गद्देदार होता है, तो उनके लिए अलग से कुर्सी लगाई जाती है। ऐसे लोगों को ज़मीन पे बैठने में भी दिक्कत होती है, इसीलिए जहाँ पर ज़मीन में बैठना होता है, पूजा पाठ होता है, उनके लिए अलग से चौखा लगाया जाता है, या फिर उनसे कहा जाता है कि आप स्टूल में बैठ जाइए, क्योंकि ज़मीन में बैठने के बाद बुजुर्गों के लिए उठना मुश्किल होता है। दोस्तों, यही मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे इसलिए चलते भी बहुत स्लो हैं क्योंकि घुटने में उनकी तकलीफ रहती है। वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल स्वस्थ हैं,
मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, लेकिन घुटनों की तकलीफ एक आम समस्या है हमारे घर परिवारों में, और इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है सुप्रिया शनेत ने। और जहाँ तक बात है दोस्तों प्रियंका गांधी के नामांकन वाले दिन की इस वीडियो की, तो इसके पीछे भी कहानी है और इसका भी वीडियो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको मैं पूरा सच बता देती हूँ। हुआ क्या था दोस्तों कि प्रियंका गांधी को जब नामांकन दाखिल करना था, तो नामांकन दाखिल करने का एक वक्त, एक अनुशासन होता है। अब हो क्या रहा था कि क्योंकि वायनाड से नामांकन दाखिल करने से पहले एक जनसभा को संबोधित किया जा रहा था, उसमें राहुल गांधी मौजूद थे, सोनिया गांधी मौजूद थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, तो टाइम निकल रहा था और एक टाइम की बंदिश होती है, अनुशासन होता है जिसका हर प्रत्याशी को पालन करना होता है। तो प्रियंका गांधी सीधे दफ्तर पहुंच गई थी प्रशासन के समक्ष और अधिकारी से उन्होंने कहा था कि अभी मैं अपने पति और अपने बेटे के साथ आई हूँ, लेकिन क्योंकि अभी वहाँ सभा चल रही है, मीटिंग चल रही है, और जैसे ही वो खत्म होगा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मेरी माँ सोनिया गांधी वो यहाँ आ जाएंगे। तो अधिकारी ने भी उनसे कहा था कि कोई बात नहीं, आप अभी प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। उसके बाद प्रियंका गांधी ने खुद कहा था कि जब वो दोनों आ जाएंगे तो मेरे बेटे और मेरे पति यहाँ से उठकर चले जाएंगे और उन दोनों के लिए जगह बना लेंगे, क्योंकि यही तरीका है दोस्तों। जब नामांकन दाखिल होता है तो जिस कमरे में नामांकन दाखिल हो रहा है उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, और नियमों के तहत कुछ लोग ही कमरे में हो सकते हैं। पूरी भीड़ नहीं लग सकती कि पूरी भीड़ दाखिल हो गई और 50-60 लोग खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो नियम सबके लिए होता है, चाहे पीएम नामांकन दाखिल करें, चाहे प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करें। तो उस वक्त भी ये वीडियो शेयर किया गया था कि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को कमरे से बाहर रखा गया और सोनिया गांधी को अंदर प्रियंका गांधी के नामांकन में बिठाया गया। जबकि दोस्तों इस वीडियो की सच्चाई ये है कि ना केवल मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर थे, बल्कि सोनिया गांधी भी बाहर थी, केसी वेणुगोपाल भी बाहर थे और राहुल गांधी भी बाहर थे, क्योंकि ये सब पब्लिक मीटिंग में मौजूद थे और प्रियंका को पहले आना था। जब ये सब आ गए और कमरे में जगह इनके लिए बनाई गई, जब रॉबर्ट वाड्रा और उसके बाद प्रियंका के बेटे बाहर गए, तब सोनिया गांधी अंदर आई और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी अंदर आए और उसकी तस्वीर भी हम सब ने देखी है। तो बड़ा सवाल ये है कि उस वक्त भी ये बात बोली गई थी कि वीडियो में जो दिख रहा है वो आधा सच है, और वीडियो में केवल मल्लिकार्जुन खड़गे कमरे के बाहर नहीं है, सोनिया गांधी भी हैं, केसी वेणुगोपाल भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, लेकिन केवल वीडियो का वही फ्रेम दिखा रही है बीजेपी, जिसमें उसका तर्क सिद्ध होता है। अजीब बात यह है दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब खुद संसद में बोलते हैं कि वो दलित हैं, दोस्तों उस वक्त बीजेपी कहती है कि हर नेता की अपनी जातिगत छवि क्यों पेश करती है, कांग्रेस घोर जातिवादी पार्टी है, और उसके बाद बीजेपी वाले यही आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे का देखिए इसीलिए अपमान किया जा रहा है क्योंकि ये दलित हैं। हाँ, जहाँ तक बात है सुप्रिया शनेत के बयान की, मार्गदर्शक मंडल की, तो ये बात सही है कि लाल कृष्ण आडवाणी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर नहीं होना चाहते थे, लेकिन उनको कैसे जबरन रिटायर किया गया, मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, किन हालातों में भेजा गया वो हम सबके सामने हुआ है 2014 में मोदी के गुजरात से निकलने और दिल्ली तक आने की प्रक्रिया में। मुझे आपको उसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी चिंता अगर बीजेपी के नेताओं को हो रही है उनके अपमान की, तो ऐसे तो बहुत सारे बड़े बुजुर्ग नेता बीजेपी के अंदर भी हैं। इनफैक्ट हमारे मोदी जी भी सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे, और ये नियम मोदी जी ने ही बनाया था कि 75 साल का होने के बाद जितने भी नेता हैं सब रिटायरमेंट की ओर बढ़ेंगे। तो बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी अपने बनाए हुए नियम पे खुद मोदी जी को खरा रखेगी क्या? दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।